नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना कैसे जाग रही थी। जी, और साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी क्या हलचल थी। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं उस दौर की पत्रिकाओं और आंदोलनों से जुड़े हुए। हाँ, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि कैसे वो छोटी छोटी कोशिशें, जैसे कोई पत्रिका निकालना या कोई लाइब्रेरी खोलना, इन्होंने मिलकर एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल, और ये भी देखेंगे कि इसमें हिंदी भाषा का क्या रोल था, कैसे वो एक सूत्रधार बनी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं छत्तीसगढ़ मित्र की। ये 1900 में पेंड्रा से निकली। पंडित माधवराव सप्रे और पंडित वामन राव लाखे ने शुरू की थी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका मानी जाती है। पहली मासिक पत्रिका। इसका मकसद क्या था? सिर्फ साहित्य? नहीं नहीं, सिर्फ साहित्य नहीं, इसका मकसद था लोगों में बौद्धिक और राजनीतिक जागरूकता लाना। मतलब देश में क्या चल रहा है उससे छत्तीसगढ़ को जोड़ना। अच्छा। और जाहिर है इसके लिए उन्होंने हिंदी को ही माध्यम चुना। लेकिन ये ज्यादा चल नहीं पाई है ना, सुनाए सिर्फ 3 साल ही चली। हाँ, ये बात सही है। शायद पैसे की कमी रही होगी, आर्थिक तंगी, और हो सकता है सरकार का दबाव भी हो। पर आप सोचिए, उस जमाने में इसका शुरू होना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि हाँ, यहाँ भी राष्ट्रीय विचारों के लिए एक माहौल बन रहा था। सही बात है। मतलब ये नाकामी भी एक तरह से आगे के लिए रास्ता बना रही थी। बिल्कुल कह सकते हैं, एक नींव रखी गई। और फिर हम देखते हैं कि 1905 के बंग भंग आंदोलन का असर भी यहाँ तक पहुँचा। हाँ, बंगाल विभाजन, उसकी गूंज छत्तीसगढ़ तक कैसे आई? बिल्कुल। 1906 में राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनके साथी जैसे नारायण राव मेघावाले, इन्होंने मिलकर समित्र मंडल बनाया। अच्छा, समित्र मंडल। तो ये मंडल क्या कर रहा था? मतलब क्या काम था इसका? इसका सीधा काम था भाई स्वदेशी आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना, उसे पॉपुलर बनाना, और साथ में समाज सुधार की बातें, राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत, ये सब। और सिर्फ राजिम में नहीं, रायपुर, राजनांदगांव, इन शहरों में भी वाचनालय यानी रीडिंग रूम्स खुले। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे नेता इनमें काफी एक्टिव थे। तो ये सिर्फ पढ़ने लिखने की जगह नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से सेंटर बन गए थे, राष्ट्रवाद की भावना जगाने के, लोगों को, खासकर युवाओं को जोड़ने के। और यहीं पर पंडित माधवराव सप्रे का नाम फिर से आता है ना, हिंद केसरी के सिलसिले में। हाँ बिल्कुल, ये एक और अहम पड़ाव है। देखिए, लोकमान्य तिलक का मराठी में केसरी निकलता था, बहुत मशहूर था जी। सप्रे जी ने नागपुर से उसका हिंदी संस्करण निकाला, हिंद केसरी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। राष्ट्रीय स्तर के जो क्रांतिकारी विचार थे उनको हिंदी के माध्यम से मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इसी वजह से उन पर मुश्किल भी आई। जी हाँ, देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य जैसे लेख छपे उसमें। नतीजा ये हुआ कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और रायपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 की बात है ये। बाप रे। मतलब कलम की ताकत से अंग्रेजी हुकूमत सच में हिल रही थी। बिल्कुल। ये घटना साफ दिखाती है कि विचारों को, राष्ट्रवादी लेखन को दबाने की पूरी कोशिश हो रही थी। सरकार को डर लग रहा था। और दमन की बात चली है तो एक और घटना का जिक्र है। 1907 में नंदगांव में छात्रों की हड़ताल हुई थी। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। स्रोत इसे देश की पहली छात्र हड़ताल कहते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। छात्रों की हड़ताल ये दिखाता है कि राष्ट्रीय चेतना सिर्फ बड़ों तक नहीं बल्कि स्कूलों तक, छात्रों तक पहुंच रही थी। सही कहा आपने। युवा पीढ़ी भी अब संगठित हो रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी। और युवाओं को जोड़ने में, जैसा आपने पहले कहा, इन पुस्तकालयों या वाचनालयों का भी बड़ा हाथ रहा होगा। रायपुर का आनंद समाज वाचनालय और राजनांदगांव का सरस्वती पुस्तकालय। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबें रखने की अलमारियां नहीं थीं। आनंद समाज वाचनालय ने तो बाद में महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम किया। अच्छा। और राजनांदगांव का सरस्वती पुस्तकालय, जिसे 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित राजूलाल शर्मा, पंडित छबिलाल चौबे जैसों ने मिलकर स्थापित किया, उसका तो मकसद ही था राष्ट्रीयता का प्रचार करना। ये ऐसी जगह बन गई जहां ज्ञान और राष्ट्रवाद साथ साथ चल रहे थे। और जाहिर है हिंदी में जो किताबें थीं, पत्रिकाएं थीं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 20वीं सदी की ये शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए काफी उथल पुथल वाली थी।
ऐसा नहीं था कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता, स्वदेशी आंदोलन, शिक्षा, पुस्तकालय, ये सब मिलकर राष्ट्रीय चेतना की जड़ें मजबूत कर रहे थे। और माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे लोगों की अगुवाई में और हिंदी भाषा को एक माध्यम बनाकर ये सारी कोशिशें आगे के बड़े आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर रही थीं। सही बात है।